Hello everyone, I am Amit Daya. Today we will discuss about an important topic of बाइनोमियल थ्योरम। अलजेब्रा का जो ये है अपना बाइनोमियल थ्योरम, हम इस चैप्टर के बारे में देखेंगे। एक वीडियो बिल्कुल आपकी छोटी सी होगी, उसके बाद हम अपना हाई लेवल पे पहुंचेंगे। तो पहले हम अपने अलजेब्रा के कोशिश करेंगे, अलजेब्रा के जितने भी चैप्टर अपने कंप्लीट हो जाए। अलजेब्रा में अपने मान के चलो आप 10 चैप्टर है। सेट, रिलेशन, फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, पीएमआई, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, इस तरह से आपके क्वेश्चन। तो आज हम देखेंगे अपना बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम है क्या, कहाँ से आई, कैसे फॉर्मूले बनते हैं, कुछ एक कंसेप्ट देखेंगे 3 से 4। उसके बाद उनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे आने वाले टाइम में। फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे और हाई लेवल के देखते हुए 2-3 वीडियो में इसको कंप्लीट हम कर देंगे। ठीक है, ध्यान से आप देखते जाओ। अपने नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ध्यान से देखो। बाइनोमियल थ्योरम, अब मेरी बात सुनो। बाइनोमियल थ्योरम क्या है, कहाँ से आया, कहाँ क्या इसका कहाँ पे काम है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या इसका जो भी है। देखो, बाइनोमियल थ्योरम, बाई का मतलब है 2, ठीक है। नोमियल मतलब आपके वेरिएबल हो सकते हैं, डिजिट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे अब यदि हम यहाँ पे x + y की पावर 2, ये हमें पता है, निकाल देंगे। x + y की पावर 3, ये भी हम निकाल देंगे। यदि ये आ जाए x + y की पावर 100, तो कोई फॉर्मूला थोड़ी है। हम 1 का 2 का कर लेंगे, 3 का कर लेंगे, 4 का मैक्सिमम। तो आगे के लिए तो कोई फॉर्मूला बनना चाहिए ना। अब फॉर्मूला कहाँ से बनाए, कैसे बनाए और होता क्या, वो देखो। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, पास्कल लॉ। ठीक है, पास्कल लॉ में ये है कोफिशिएंट, और जो ये है आपके नंबर, मतलब n की वैल्यू है n। ये है क्या, कहाँ पे इसका यूज होएगा, मैं उसके बारे में बताऊंगा। एक बार आप इसको समझो। 1, ये 1 1, ठीक है। यहाँ पे 1 1 और 1 + 1 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 1 + 2 3, 2 + 1 3। इस तरह से आपका ये चलता चला जाएगा। जैसे 1 1 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, ठीक है। यहाँ पे क्या 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब है क्या ये मैंने लिख तो दिया, ये है क्या, ध्यान से समझो। एक एक चीज़ को मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये है क्या, जब जैसे ये जो n है ना, जो आपका n है, ये है ये पावर, ये है आपकी पावर। जैसे मैं कहता हूँ x + y की पावर, पहला लिया मैंने 0, तो कोई भी नंबर उसकी पावर 0 क्या आएगा, 1 1, ये आ गया 1, बिल्कुल ठीक है। अब मैं चलता हूँ x + y की पावर 2। अब ये क्या, x + y की पावर 2 का मतलब क्या, मतलब यही है कि देखो, हमें पता है x² + y² + 2xy, ऐसा लिखा जाता है वैसे तो, ठीक है। अब पावर कितनी है आपकी 2, तो पावर 2 कहाँ पे है, ये वाला। तो देखो 1 कोफिशिएंट 1, बिल्कुल ठीक है। फिर है 2 कोफिशिएंट 2, बिल्कुल ठीक है। फिर है 1, तो कोफिशिएंट भी आपका यहाँ पे है 1। तो यहाँ से x + y का होल क्यूब क्या आएगा, x³ + y³ + 3xy × x + y आ गया। यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आएगा x³ + 3x² y + 3xy² + y³। अब ये क्या है, n। यदि यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू आ गई 3, पावर आ गई अपनी 3, तो ये क्या है 1, ये आ गया 1, ठीक है। लास्ट में 1, लास्ट में भी 1 है, ठीक है। फिर 3, ये 3 आ गया, यहाँ पे भी 3 आ गया। तो ये है पास्कल लॉ। यहाँ से हम कितना भी लंबा बना सकते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, पहले 1, फिर जो इसके एज है, जो इसके किनारे है, वहाँ पे 1 1 लिखेंगे। बीच में यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 1 लिखा, 1 + 1 2, मतलब ऐड होता चला जाएगा आपका।
1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 1 1, 1 + 3 4। अब आगे करोगे 1 1, ये 1 ये 1। मैं अब 5 की बात कर रहा हूँ, जब पावर 5 हो, ये 1 ये 1। अब देखो 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10। ये इस तरह से 4 + 1 ये आ गया 5। तो इस तरह से आपका ये पास्कल, यहाँ से फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। ये है बाइनोमियल, बाई का मतलब हो 2। तो ये ना हो कि आप ये कहो x + y + z की पावर 100 या इसकी पावर 2, तो इसमें ये नहीं आएंगे। फिर इसका अलग फॉर्मूला हो जाता है, वो आपके बाइनोमियल में नहीं है, वो थोड़ा हाई लेवल का हो जाएगा, जब समय लगेगा उसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। तो ये है बाइनोमियल थ्योरम का एक छोटा सा कंसेप्ट। अब दूसरी बात, अब एक आपने वो देखी होगी अपने किताबों में भी, हर जगह नोट्स में NCR फॉर्मूला होता है। NCR क्या, जैसे C होता है कॉम्बिनेशन और एक होता है NPR, ये क्या होता है P, ये होता है परमुटेशन, ये इक्वल नहीं होता, ठीक है। अब देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ, ये मैंने लिखा x + y का होल स्क्वायर, ये तो मैं निकाल दूंगा, आराम से निकल जाएगा, हमें पता है क्या, x² + 2xy + y²। वैसे तो हम हमेशा ये लिखते हैं x² + y² + 2xy, लेकिन इसकी अरेंजमेंट या सीटिंग इस तरह से होती है, इसकी सीटिंग अरेंजमेंट के बीच में होता है जो उनका दोनों का x और y आपस में प्रोडक्ट होते हैं, मतलब x² + y² + 2xy। अब ये तो हो गया, लेकिन आया कहाँ से, एक होता है ये NCR फॉर्मूला होता है। यदि आपका NCR इसको हमने ओपन करना, ये तो आराम से हो जाएगा, इसका होता है n⁴ / r⁴ × n - r⁴, ये होता है NCR का फॉर्मूला। यदि आपका कोई पावर है 2, या हम लिख सकते हैं x + y की पावर n है, तो इसको कैसे करोगे आप, इसको इस तरह से ओपन करोगे, NC0 शुरू में आएगा 0, उसके बाद पहला नंबर जो है ना ये x, और अब n-0, फिर है सेकंड नंबर y की पावर 0, फिर आगे क्या आएगा NC1, x पहला नंबर है, y दूसरा नंबर है, पहला नंबर क्या आएगा n-1, ये लिख दिया n-1, दूसरा नंबर क्या आएगा नीचे वाला 1, फिर NC2, x की पावर क्या आएगी n-2, y की पावर क्या आएगी 2। इस तरह से आपका ये चलता चला जाएगा। अब जैसे ये है, हमने इसी को इस फॉर्मूले के द्वारा ही इसको ओपन करना, तो पुट करो n क्या है 2, C लिख दिया C0, फिर x की पावर n-0, n क्या है 2, 2 - 0, फिर क्या है y की पावर 0 प्लस 2C1, x की पावर क्या है 2 - 1, ठीक है, और y की पावर 1, उसके बाद 2C2, x की पावर 2 - 2 और y की पावर 2। बस यहीं तक, क्योंकि जहाँ पे ये हो रहा है 2C0 2C1 2C2 इस तरह से चलते चला जाए। यदि यहाँ पे 5 है तो 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5 तक, लास्ट तक MCN तक आना चाहिए। अब 2C0 क्या होता है 1, x की पावर 2 - 0 कितना x², y की पावर 0 1, ठीक है, प्लस 2C1 कितना आ गया 2 आ गया, x की पावर 2 - 1 x आ गया, इंटू y की पावर 1 y आ गया, प्लस 2C2 कितना आ गया 1, x की पावर 2 - 2 मतलब x की पावर 0, x की पावर 0 कितना होता है 1, y की पावर कितना 2, तो हमने लिख दिया y की पावर 2। अब ये देखो ये फॉर्मूला और आपका ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, तो ये तो है एक्सपेंशन, हमने इस तरह की इसकी एक्सपेंशन की, यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया, तो ये चीज़ है, ठीक है। अब आगे समझो, एक आपका आएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। फॉर्मूला क्या हो सकता है, ध्यान से देखो फॉर्मूला क्या, जैसे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या है, जैसे मैं लिखता हूँ x + y का स्क्वायर, ठीक है, तो क्या आएगा x² + y² + 2xy, तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, एक, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, कितना आ गया टोटल 3 टर्म्स, ठीक है, ये तो हमने कर लिया। लेकिन यदि आपके सामने ये है
एक्स प्लस वाई इसकी पावर 100। फिर क्या आएगा, या इसके साथ ये है एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू और इसकी पावर 50। तो इसमें क्या आएगा, तो कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, तभी तो हम इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर्मूला क्या हो सकता है उस चीज़ के बारे में ध्यान से देखो, आप एक एक चीज़ के बारे में फोकस करो, ठीक है। तो एक बात बताओ, कोई फॉर्मूला होगा तभी तो हम उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, देखो पावर है, पावर को लिखो 50 प्लस, मैं इसकी बात कर रहा हूँ इस वाले की, 50 प्लस ये कितने हैं, 1 2 3 4 वेरिएबल है, 50 प्लस 4 -1 अपनी तरफ से लेना सी, और जो ये लास्ट का ना 4 -1 ये सेम लिखना में, क्या आ गया 53C3, ये आ गया। यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं कि क्या है। अब ये है देखो x प्लस वाई का स्क्वायर, x प्लस वाई का स्क्वायर करो, क्या 2 लिख दिया, 2 प्लस 1 2 क्या 2 -1 c, और ये है जो लास्ट का है ना, जो ये 2 -1 ये नीचे सेम, 2 + 2 4 4 -1 3c1 क्या आ गया 3, ये 3 है 1 2 3, यहाँ सकते हैं। तो अपना फॉर्मूला है ना, अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिखना चाहो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। कैसे देखो, अब एक बात बताओ, यदि आपके सामने ये है x प्लस वाई का क्यूब, क्या आएगा, हमें पता है x क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy² प्लस वाई क्यूब, कितने आ गए 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4। तो फॉर्मूले से देखेंगे तो क्या आएगा, पावर है, पावर प्लस कितने वेरिएबल है 1 2 2 -1 c, और नीचे क्या आएगा 2 -1, लास्ट के जो दो टर्म है बिल्कुल सेम लिखने हैं, 3 + 2 5 5 -1 4c1 क्या आया 4, आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4, तो ये 4 बिल्कुल सेम है। तो कोई तो फॉर्मूला होगा, तो फॉर्मूला आप लिख सकते हो यहाँ से x प्लस वाई, इस तरह से आपका यदि है n, ठीक है n तक गया है कि ये वेरिएबल टोटल वेरिएबल आपके n, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिए ये टोटल आपके n, और इसकी जो पावर है आप कुछ भी ले लो, अल्फ़ा ले ली, तो फॉर्मूला क्या होगा अल्फ़ा प्लस कितने नंबर है ये n -1 c, और ये क्या है लास्ट में n -1, बिल्कुल सेम लिखना। यहाँ से आपके क्या आ जाएंगे, यहाँ से आएंगे आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये डायरेक्ट फॉर्मूला, यदि यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। आगे देखो, यदि आपको ये निकालने है मिडल टर्म, तो मिडल टर्म क्या, कोई तो फॉर्मूला होगा या कोई कौन सी मिडल टर्म होगी उसके लिए अप्लाई करेंगे। पहली बात तो ये देखो, यदि आपका है x प्लस वाई की पावर n, कोई भी नंबर है ये n है, x प्लस वाई की पावर n या कुछ भी ले लिया, तो यदि ये n है, जो यदि n आपका इफ n इज इवन, तो क्या फॉर्मूला होगा इफ n इज ओड, तब क्या फॉर्मूला होगा। अब इसको याद करने का बिल्कुल एक नॉर्मल तरीका है, यदि इवन है, ध्यान से सुनना, यदि इवन है आपका तो क्या आएगा n/2 + 1, और यदि ओड है फिर क्या आएगा, फिर आएगा n + 1/2th या n + 3/2th, ये दोनों होंगे। अब दोनों क्यों होंगे, मिडल टर्म तो एक होती है बीच वाली, लेकिन दो कैसे आ गए वो उस चीज़ पे देखेंगे। अब याद करने का फॉर्मूला देखो ध्यान से, यदि n की जगह आपका इवन है, जैसे मैं लिख लेता हूँ 2 4 6 कुछ भी, तो यहाँ पे इवन इस पोजीशन में आया, तो क्या हो सकता है 6/2 + 1, अलग से +1 लेना है। यदि आपने इसी में ले लिया 6 + 1/2 तो 7/2 पॉइंट में चली गई,
जो नहीं होगी। तो याद करने का, पहले उसको डिवाइड करो 2 से, जो b1 है उसमें प्लस ऐड अपनी तरफ से करो, वहाँ से आपकी क्या आएगी, वहाँ से आएगी टर्म। कौन सी टर्म है ये? अब कैसे, एक मिनट मैं बता देता हूँ आपको। देखो जैसे मैं इसी को लिख लेता हूँ, मैंने लिखा, एक बार इवन लेंगे एक बार ओड लेंगे, वहाँ से आपको और सिंप्लीफाई हो जाएगा। x प्लस वाई का स्क्वायर, तो क्या आएगा, a स्क्वायर ठीक है, b स्क्वायर ठीक है, 2xy हो गया। अब इसमें मिडल टर्म क्या है, लास्ट की एक निकली ठीक है, लास्ट की एक निकली ठीक है, बीच की कौन सी बची, बीच की बची है ये, तो ये क्या आपकी, ये है आपकी मिडल टर्म। अब इस फॉर्मूले से कैसे पता लगाए जाएंगे, बहुत आसान है। n इवन है, n है इवन 2, तो कौन सी टर्म आएगी, लिखो 2, n की जगह हमने 2 पुट किया, 2/2 + 1 क्या आया, 1 + 1 2, मतलब सेकेंड टर्म। अब सेकेंड टर्म कैसे है, देखो फर्स्ट टर्म ये है सेकेंड टर्म, तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे 4 लिखो 6 लिखो, कुछ भी अपना इसमें अप्लाई करो, वहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा, 100% श्योर है। अब दूसरी बात देखो, हमने इवन का हम ले लिया, अब ओड का देखते हैं, ठीक है। ओड लिया हमने, जैसे हमने लिया x प्लस वाई का होल क्यूब, तो क्या आएगा, x क्यूब वाई क्यूब ठीक है, 3x² वाई ठीक है, 3xy स्क्वायर ये है। तो इसमें इन्होंने कहा है ओड टर्म हो तो n + 1/2 और n + 3/2 ये होगी। अब करो अप्लाई, इसमें मिडिल टर्म क्या होती है, पहली हट गई, लास्ट से पहली हट गई, अब बीच की वही 2 बच गई। अब पता कैसे लगाएंगे, कोई ये थोड़ी इसके बीच में कोई और टर्म है उसके बारे में कह देंगे, नहीं, तो बीच की जो ये 2 है ना, ये वाली, यही आपकी मिडल टर्म होगी। अब फॉर्मूले में अप्लाई करके दिखाओ, तो सुनो, n की जगह क्या लिखना अपना, n है 3, तो पुट करो 3 + 1/2, 2x टर्म और 3 + 3/2 ये टर्म। अब 3 + 1 क्या होता है, 4, 4/2 सेकेंड टर्म, ओके, 6/2 क्या, 3 टर्म। मतलब सेकेंड टर्म क्या है, ये पहली है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी आपकी। तो सेकेंड टर्म क्या होगी, सेकेंड टर्म है ये, यहाँ से निकल गई। थर्ड टर्म कौन सी है, ये वाली, यहाँ से ये निकल गई। बताओ फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करो, हर बार आप फॉर्मूलों को ओपन नहीं कर सकते। यदि मैं ये कहूँ x + y की पावर 101, अब भाई इसमें मिडिल टर्म बताओ, डायरेक्ट n क्या है, ओड, तो ये फॉर्मूला लगेगा, पुट करो 101 + 1/2 ये वाली, एंड 101 + 3/2 ये वाली, तो क्या आएगा 102/2 और 104/2। यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया 51 टर्म और यहाँ से 52 टर्म। तो ये 2 ऐसी टर्म होंगी, यहाँ से हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ से कहाँ पे गया, चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, एक मिनट। मैंने यहाँ पे लिखा था x + y की पावर कितना लिखा था मैंने, 101, ठीक है। अब यहाँ से तो ये मिडल टर्म आ गई, कौन कौन सी मिडल टर्म है, 51 और 52। अब मैं ये कहूँ इसमें टोटल टर्म कितनी बनेगी, टोटल टर्म, तो वही फॉर्मूला, पावर प्लस कितनी वेरिएबल है, 1 2, वेरिएबल हो कांस्टेंट हो कोई मतलब नहीं, 1 2 2 -1 c 2 - 1 1, यहाँ से आया कितना आया 102 c1, यहाँ से आया 102, यहाँ से क्या आया 102। अब मेरी बात सुनो, 102 टर्म है आपकी, ठीक है, मान ली 102 टर्म है। अब निकालनी है बीच वाली, तो बीच वाली कैसे, 102 टर्म मैंने लिखी, 1 2 50 51 इस तरह से चलती जा रही है, 101 102 ये। तो देखो लास्ट की मैं 50 टर्म खत्म कर रहा हूँ, तो शुरू की भी मैंने 50 टर्म खत्म की, बीच का लेना है ना, तो लास्ट और बिगिनिंग दोनों स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है, वहाँ से हम ये काटते हुए चलेंगे। तो लास्ट से मैंने काट दी, 50 टर्म काट दी, तो शुरू से भी मैंने 50 टर्म काट दी, बची क्या 51 और 52, तो यही तो 2 टर्म बचेगी, ये आ गई 51 52। यहाँ से आपका कंसेप्ट शायद क्लियर हो गया होगा। आगे देखो, ठीक है,
अब निकालनी है इंडिपेंडेंट टर्म। इंडिपेंडेंट टर्म हो सकता है या x की पावर 0 ये टर्म हो सकता है, या कांस्टेंट टर्म हो सकता है। भाई है क्या ये, पहली बात तो ये समझो ये चीज है क्या, बाद में फॉर्मूला देखेंगे। ध्यान से देखो, इंडिपेंडेंट टर्म होता है जहां पे वेरिएबल आएगा ही नहीं, वेरिएबल बिल्कुल खत्म, आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। कैसे, ध्यान से सुनो। यदि मैं ये कहता हूँ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, करो भाई सिंप्लीफाई। कैसे करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता, a स्क्वायर ठीक है, प्लस बी स्क्वायर ठीक है, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। क्या आया यहाँ से आया एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर। यहाँ से यदि मैं ये पूछूं इंडिपेंडेंट टर्म, इंडिपेंडेंट जहाँ पे x की वैल्यू है ही नहीं। इंडिपेंडेंट क्या होता है, जो बिल्कुल फ्रीडम है, बिल्कुल खाली है, जो अपने आप में ही है, किसी का सहारा उसके पास है ही नहीं। तो ये 2 है। x की पावर 0 क्या होता है, 1, 1 का मल्टीपल है, 1 का कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। और कांस्टेंट टर्म बिल्कुल कांस्टेंट है, आया समझ में। तो अब यहाँ यदि ज़्यादा हो, इसकी पावर 5, 10, 20, 50, 100 कुछ भी है, फिर क्या करोगे। तो ध्यान से सुनो, इसका क्या फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपका बिल्कुल यही मिलेगा, किस तरह की फॉर्म आएगी, ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपका फॉर्मूला। यदि x की पावर अल्फा प्लस माइनस 1/x की पावर, यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, अल्फा प्लस बीटा ले लिया हमने, x की पावर अल्फा प्लस माइनस 1/x की पावर बीटा। और इसकी पावर क्या ले सकते हैं, इसकी पावर आप कुछ भी ले सकते हो, n m n कुछ भी, n लिख दिया ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है इंडिपेंडेंट टर्म्स का, ध्यान से सुनना, n इंटू अल्फा माइनस m। अब मैं बताऊंगा एक एक चीज, m क्या है, n क्या है, अल्फा क्या, नीचे आएगा अल्फा प्लस बीटा। ये आपका फॉर्मूला, आप लिखना चाहो लिख सकते हो। अब m क्या है, मैंने कहा है x की पावर 0 का कोफिशिएंट बताओ, तो पावर कितनी है 0, तो m की जगह हम लिखेंगे 0, ठीक है। मतलब इंडिपेंडेंट टर्म में तो m की वैल्यू 0 हो जाएगी। यदि मैं यहाँ पे और कुछ लिखूँ, मैं बताऊंगा, दोनों फॉर्मूले बताऊंगा मैं, तो हम दोनों चीज देखेंगे, ठीक है। मैं इसको एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, x की पावर अल्फा प्लस 1/x की पावर बीटा। इसकी पावर यदि n है तो डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा n अल्फा प्लस माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये है। अब देखो, इसको समझने की कोशिश करो आप, एक एक चीज के ऊपर हम जाएंगे, ध्यान से देखते जाओ। ये फॉर्मूला मैंने आपका लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब भाई ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब x प्लस 1/x की पावर 2 है या स्क्वायर है, तो यहाँ से बताओ ये फॉर्मूला अप्लाई करके कि कैसे आएगा, n इंटू अल्फा, n क्या है, n है 2 इंटू इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, क्योंकि पावर x लिखा हुआ तो x की पावर 1 ही होगी, तो 2 इंटू 1 2 माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा, मतलब इसकी पावर प्लस इसकी पावर 1 प्लस 1, तो 2 माइनस m क्या है, m इसमें मैंने कहा है x की पावर 0, या इंडिपेंडेंट कह सकता या कांस्टेंट कह सकता, कुछ भी कह सकता, वो वैल्यू होता हो। तो 2 माइनस m क्या है आपका 0, 2 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 1 2/2 क्या आ गया 1। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, यहाँ से आपको ये पता चला, नहीं 2/1 प्लस 1 2, ठीक है। यहाँ से ये क्या आया है, ये आया आपका r, ये इसका है r की वैल्यू। अब ये बताओ r क्या होता, हमने शुरू में देखा था x प्लस वाई की पावर n है, तो NCR, जो NCR फॉर्मूला ने नीचे r वो होता है। अब टर्म और r में क्या रिलेशन है, सबसे पहली बात ये है, तो एक बात यहाँ पे ही लिख देता हूँ मैं, टर्म इक्वल टू r प्लस 1, ये इसका फॉर्मूला होता है। मतलब एक रिलेशन कह सकते हैं हम, टर्म इक्वल टू r प्लस 1। अब अपना r क्या आया है, r यहाँ से आया आपका 1, ठीक है। हमने मान लिया r इक्वल टू 1 आया, तो टर्म कौन सी होगी, टर्म में अप्लाई करो, t इक्वल टू r 1 प्लस 1 कितना आया 2। तो सेकेंड टर्म है ना, जो आपकी सेकेंड टर्म वो क्या होगी, वो आपकी होगी ये
ये सेकंड टर्म, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो जो ये 2 है ना, ये है टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, निकल गया आराम से। अब यहाँ से यदि अपने पास टर्म आ गई, हमें निकालना है क्या, कौन सा, क्या कोफिशिएंट क्या है, एनसीआर फॉर्मूला लगाओ। एन क्या आएगा, पावर एन सी आर, आर हमने क्या निकाला, ये 1 1, फिर फर्स्ट टर्म एक्स, इसकी पावर क्या 2 माइनस 1 1, और फिर 1 बाई एक्स जो सेकेंड टर्म होते हैं उसमें नीचे से उठ के आती है सेम 1, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, आप यहाँ से देख सकते हो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, विदाउट फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब एक दो फॉर्मूले और देखो, और इसी के आधार पे हम एक दो क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो अब इस चीज़ को, यदि मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि भाई x प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6 है, तो इसमें ये बताओ कि कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है। हमें 6 तक फॉर्मूला नहीं आता, यदि फॉर्मूला हमें अप्लाई भी करना चाहे तो क्या होगा, वही अपना पास कर ला, बहुत बड़ा हो जाएगा, या फिर a प्लस बी की पावर n क्या होता है, nc0 x, जो पहला टर्म है उसकी पावर n माइनस आर, फिर दूसरी टर्म इक्वल टू आर, वही बड़ा फॉर्मूला लगेगा। लेकिन डायरेक्ट हमें पता लगाना है इंडिपेंडेंट टर्म क्या होती है, या एक्स की पावर 0 क्या होती है, या कॉन्स्टेंट टर्म क्या होती है, किस तरह से हम पता लगाएंगे उसके बारे में देखो। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट वो लगाएंगे 6 6, ये क्या है 1, ये 1, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, मतलब पावर कुछ भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये और ये बिल्कुल आपस में रेसिप्रोकल होंगे, यहाँ पे y होगा तो ये आएगा 1/y। तो देखो 6 मल्टीप्लाई 1 6, ठीक है, माइनस माइनस पुट किया। अब यदि यहाँ पे x की पावर 0 है तो ये m होता है 0 अपॉन 1 प्लस 1 कितना आएगा 2, तो क्या आया 6/2 कितना आया 3, और ये 3 क्या है, ये है r। यदि अपने पास r आ गया तो टर्म बताओ, टर्म कौन सी होगी, r प्लस 1, 3 प्लस 1 क्या आएगा 4। अब यदि यहाँ से हमें पता चल गया, टर्म पता चल गई, यार पता चल गई, हमें वो निकालना कि कोफिशिएंट क्या होगा, क्या कोफिशिएंट क्या आएगा, मतलब कोई जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे कोई तो ऐसी टर्म आएगी ना जहाँ पे x की वैल्यू होएगी नहीं, जो कांस्टेंट नंबर आएगा वो निकाल दो यहाँ से। अपना NCR फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा 6, ये लिख दिया NCR, R क्या है, R ये नहीं है, ये है टर्म आपकी, R है आपकी ये N6C3, ठीक है। x इसकी पावर 6C3, 6 माइनस 3 3 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर यहाँ से सेम उठ जाता है 3, तो ये आया 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 बाय 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ये कहाँ से आया, मैंने इसको ओपन किया, केवल इसको हमने ओपन किया और कुछ भी नहीं किया। मल्टीप्लाई एक्स की पावर 3 अपॉन 1 अपॉन एक्स की पावर 3, देखो 3 से ये यहाँ से कट गया, मतलब एक्स की वैल्यू तो कुछ है ही नहीं। अब इसको 3 मल्टीप्लाई 2 6, 6 से 6 ये कितना आया, ये आया भाई 20। ये अपना आंसर है। ये वो पूछ सकता है कि क्या कांस्टेंट टर्म आएगी, क्या 20 आएगी, सिंपल है। अब वो एक बात बताओ, यहाँ से वो कुछ भी पूछ सकता है, वो ये पूछे कि ये बताओ कि x की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या होगा, जहाँ पे x की पावर 2 आए। अब ध्यान से सुनो, x की पावर 2 कहाँ पे आ सकती है, तो उसके लिए अपना सेम फॉर्मूला देखो, वही फॉर्मूला लगेगा 6 मल्टीप्लाई 1 6 लगा दिया, माइनस m आता है, m क्या है पावर 2 अपॉन 1 प्लस 1 2, क्या आया 6 माइनस 2 4/2, क्या आया 2। ये तो आया है अपना r, तो टर्म क्या आएगी इससे एक ज़्यादा। तो यदि इस क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन बस पूछ सकता हूँ आपसे, यदि r की वैल्यू पूछे पहली आ गई, यदि टर्म पूछे r से एक ज़्यादा वो आ गई, यदि इसका कोफिशिएंट पूछे वहाँ से वो भी पता कर सकते हैं। कैसे, NCR फॉर्मूला, पावर है 6CR, R है ये 2 इंटू एक्स लिख दिया, 6 माइनस 2 4 इंटू 1 बाई एक्स की पावर 2, ये 2 है यहाँ पे 2, क्या आया 6 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई 1 बाई एक्स का स्क्वायर, मतलब 1 बाई एक्स स्क्वायर, यह आया 15 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 2। यहाँ से यदि इसको काटोगे तो एक्स की पावर 2 बच जाएगी। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि यदि वो पूछे एक्स की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या है, एक्स की पावर 2 का कोफिशिएंट है 15,
यहाँ से वो वैल्यू भी हम पता कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। कोई भी वैल्यू, अब ये है या नहीं उसका आप खुद पता करो कि यही वैल्यू आएगी 100%। यदि देखो कोई भी एक हम टर्म ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से ये आराम से हो जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन मैं अलग लिख देता हूँ आपको, x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 3, इसकी पावर है 15। तो क्वेश्चन में ये दिया x की पावर 39 का कोफिशिएंट क्या होगा, या कौन सी टर्म होगी, या r बताओ, तीनों चीज़ बतानी है। वीडियो को रोक के आप एक बार निकाल के देख सकते हो, उसके बाद मैं कराऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखो क्या आएगा, पहले r निकालना है। r क्या आएगा, 15 मल्टीप्लाई 4 60 माइनस x की पावर कितना 39। यदि ये इंडिपेंडेंट पूछे, x की पावर 0 पूछे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 0 अपॉन 4 प्लस 3 कितना आया 7। 60 माइनस 39 कितना आया 21/7 कितना आया 3। ये तो भाई r तो निकल गया 3, अब टर्म क्या निकलेगी r + 1 3 + 1 कितना 4। करो पुट, टर्म हो गई 4। अब वो पूछे कोफिशिएंट क्या है, निकालो ना। एनसीआर फॉर्मूला 15 सी आर क्या है, ये है 3, यहाँ पे है 3 इंटू एक्स की पावर 4, और यहाँ पे है -1 अपॉन एक्स की पावर 3। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो आएगा ना इसमें से ये माइनस करो, 15 माइनस 3 12, और यहाँ पे क्या आएगा जो नीचे वाला सेम लिख दो बस। 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13 बाय 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। एक्स की पावर 4 और इसकी पावर 12, मतलब एक्स की पावर कितना हो गया 48, ठीक है। माइनस इसकी जो माइनस है -1 अपॉन एक्स क्यूब, और इसका क्यूब क्या आएगा -1 अपॉन एक्स की 9 क्यूब यहाँ पे है, और पूरा कंप्लीट क्यूब बाहर है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये माइनस है, माइनस को मैं आगे ले आता हूँ, मैंने लिया है आगे, ठीक है। एक्स की पावर 9 और इससे मैं एक्स की पावर 48 को डिवाइड करूंगा, क्या आएगा 48 माइनस 9 क्या आ जाएगा एक्स की पावर 39। तो यही तो पूछा है कि एक्स की पावर 39 का कोफिशिएंट क्या होगा। एक्स की 39 का कोफिशिएंट ये होगा 3 1 जा 35 2 1 जा 27 -35 मल्टीप्लाई 13 इंटू एक्स की पावर 39। आप इसको मल्टीप्लाई करो, ये आपका कोफिशिएंट आ गया बस, और कुछ है ही नहीं। यदि इंडिपेंडेंट पूछे एक्स की पावर 0 तो वही फॉर्मूला, यदि कोई वैल्यू पूछ ले कि 1 2 3 ये है तो वो फॉर्मूला, यहाँ से आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। यदि लिखना चाहो तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। आप छोटा सा लेके देख सकते हो, एक्स की पावर 1 2 3 कुछ भी। एक लास्ट कंसेप्ट और है, फिर ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो एक छोटा सा कंसेप्ट और बताता हूँ, उसके बाद अपनी वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और आने वाले टाइम में फिर इसी के पार्ट बनाएंगे आगे वाले, ठीक है। यदि आपका एक आएगा कि ये बताओ कि हाँ, अब देखो ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएगी। हमने एक कंसेप्ट तो अपना कर लिया था, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं, लेकिन यहीं पे यदि आपके सामने 2 आ जाए, मतलब x प्लस a की पावर n और x माइनस a की पावर n, ठीक है। यदि यहाँ पे बीच में आ गया प्लस, ओके ठीक है, और यदि यहीं पे x प्लस a की पावर n माइनस x माइनस a की पावर n, यदि ये है अपने पास, तो इसमें क्या आएगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ सकती है, हम उस चीज़ के बारे में देखेंगे। ध्यान से देखो, x प्लस a की पावर n प्लस x माइनस a की पावर n और x प्लस a की पावर n माइनस x माइनस a की पावर n। अब हो क्या सकता है, देखो यदि दोनों में यदि n आपका ओड है, n यदि आपका ओड है तो आपका क्या आएगा, ये आएगा n + 1/2, ये आएगी टोटल टर्म्स। कैसे आएगी वो भी मैं बताऊंगा, एक बार आप इसको देखो। अब इतनी क्यों आएंगी, क्योंकि प्लस है लेकिन बाद में ये माइनस है, साइन देखो, साइन चेंज हो रही है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे कट भी जाएंगे कुछ टर्म्स। तो यहाँ पे यदि n आपका सेम मिलेगा, n यदि ओड है तो डायरेक्ट ये आएगा n + 1/2, क्या आएगा n + 1/2, ठीक है। लेकिन दोनों में आएगा, लेकिन यदि n की वैल्यू आपकी इवन है
तो इवन में आपके दो फॉर्मूले बन जाएंगे, जहाँ पे प्लस लगा है वहाँ का अलग आएगा, जहाँ पे माइनस लगा वहाँ का अलग आएगा। अब क्या क्या आएगा, यदि पहला प्लस वाला देखें, x प्लस ए की पावर n प्लस x माइनस ए की पावर n, ये है। और जो n है ना आपका इवन है, लेकिन साइन देखो प्लस का है, तो क्या आएगा n/2 + 1 बस। और यदि अब से x प्लस ए की पावर n माइनस x माइनस ए की पावर n इक्वल टू, इसमें क्या आएगा, यदि प्लस है तो +1, यदि माइनस है तो कुछ भी मत लिखो, केवल n/2 यहाँ तक ही आप अप्लाई रखो और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। अब ये फॉर्मूले ठीक है या नहीं, उसका कैसे आप ये पता लगाओगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, n की जगह ओड है तो n को लेंगे हम 1, यहाँ पे हमने 1 लिया, ये है इक्वेशन, मान लो ये 1 है, ये सेकंड है, ठीक है। अब 1 में लिया, 1 यहाँ पे पुट किया, 1 यहाँ पे, तो शुरू में क्या आया x + 1 x प्लस ए प्लस x माइनस ए, प्लस ए से माइनस ए कट गया, x प्लस x क्या आया आपका, आया 2x, मतलब कितनी टर्म आ गई, सिंगल 1, यहाँ पे पुट करो n, 1 + 1 2, 2/2 1। अब यहाँ पे माइनस होता फिर क्या आता, वही x प्लस ए माइनस x प्लस ए, यहाँ से x कट गया, a प्लस ए क्या आया 2a, यहाँ पे कितनी टर्म आई, यहाँ पे भी आपकी एक टर्म आई है, ठीक है। तो n की जगह हमने केवल और केवल वो पुट करना ओड नंबर, ओड में प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है। अब ध्यान से देखो, लेकिन अब आपका यदि इवन है तो क्या आएगा, इवन है 2, हम मान लेते हैं वही 2 है, हमने माना x प्लस ए की पावर, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला था ये वाला, ये है ओड वाला है, हम ओड वाला मिटा देते हैं। ध्यान से देखो, यदि मैं x प्लस ए की पावर 2 लेता हूँ, ठीक है, और बीच में लिया प्लस, ठीक है, x माइनस ए की पावर 2, मैंने इसको ओपन किया, क्या आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, माइनस ये बीच में प्लस है तो a² प्लस b² माइनस 2ab, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस 2ax है, यहाँ पे माइनस 2ax है, कट गया, कितनी टर्म आई x² प्लस x² 2x² प्लस a² प्लस a² 2a², कितनी टर्म आई आपकी, 2 टर्म आई है। तो यहाँ पे n की जगह पुट करो क्या 2, यहाँ पे मैंने इसको 2 पुट किया, 2/2 + 1 क्या आया 1 + 1 2, मतलब 2 टर्म ये 2 टर्म ये, बिल्कुल ठीक है। यदि यहाँ पे माइनस है, यदि यहाँ पे माइनस है तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, यदि माइनस आ जाए तो जो ये है ये बीच माइनस हो जाएगा पूरा, क्योंकि हमने ये लिया ये वाला पोर्शन पूरा, x प्लस ए की पावर n x प्लस ए की पावर 2, और प्लस की जगह हमने लिया माइनस, तो यहाँ पे माइनस, माइनस के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस। तो करो इसको सिंप्लीफाई, -x² से -a² से a², 2ax प्लस 2x क्या आया 4ax, 4ax है क्या, कितनी टर्म है 1 सिंगल, तो n/2 यहाँ पे पुट करो, 2/2 कितना आया 1 सिंगल टर्म। यहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्मूला से यहाँ पता लगा सकते हो। ये तो जैसे हमने 2 लिया है, यहाँ पे 50 100 200 500 कुछ भी हो सकता, कोई भी डिजिट, इनफाइनाइट नंबर तक कोई भी डिजिट आपको दे सकता है, यहाँ से आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये हमने कुछ 2 से 4 कंसेप्ट किए हैं, आने वाली वीडियो में हम अपने और कंसेप्ट देख के उसके बाद प्रैक्टिस सेट करेंगे और अलजेब्रा बहुत जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू भाई।